नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। किसानों की सियासत के बाद अब आपको असदुद्दीन ओवैसी की सियासी प्लानिंग बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का कॉन्फिडेंस लेवल 100% हाई है और इसी वजह से वो आजकल बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। अपने चुनावी मिशन को पूरा करने के लिए हैदराबादी भाईजान नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे और अपने सियासी वजूद के लिए पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी का M+D फॉर्मूला चलेगा। यूपी से बंगाल तक क्या है ओवैसी का गेम प्लान। दलित का चेहरा, मुस्लिम वोट बैंक की ताकत, यही है ओवैसी का सियासी गणित। नवाबों के शहर लखनऊ में हैदराबाद के भाईजान की सियासी एंट्री। बिहार वाले जीत के फॉर्मूले के साथ असदुद्दीन ओवैसी अब पश्चिम बंगाल के अलावा यूपी में भी अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करना चाहते हैं। बिहार चुनाव में 5 सीटों की जीत से AIMIM को जो खाद पानी मिला है, उसके भरोसे ओवैसी की आंखों में पश्चिम बंगाल और यूपी में जीत का सपना लहरा रहा है। वैसे ओवैसी के इस सपने में दम है, क्योंकि ओवैसी अपनी पार्टी की हैसियत और खुद की सियासी ताकत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो पूरे राज्य में लड़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर पर फोकस करते हैं, जिसमें जीत जाएं तो ठीक, वरना वोट काटने का ऑप्शन तो हमेशा बना रहता है। लेकिन पैतरे के लिए ओवैसी को एक स्थानीय पार्टी की जरूरत रहती है, जो लोकल लेवल पर ओवैसी की पार्टी के लिए सियासी जमीन तैयार कर सके, और इसी खोज में ओवैसी लखनऊ यात्रा पर है। अभी जो हमने सुबह में जनाब राजभर साहब से हमारी जो मीटिंग हुई, हम उस भागीदारी संपर्क मोर्चा का हम हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। राजभर साहब के उसके नेता हैं, कन्वीनर, उनके साथ हम काम करेंगे। ओवैसी के दावे में दम है, इसके लिए बंगाल से लेकर यूपी तक AIMIM तैयारी शुरू कर चुकी है। यूपी का सियासी समीकरण और यूपी में मुस्लिम वोटर्स की ताकत का क्रिटिकल एनालिसिस समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ओवैसी का यूपी में गेम प्लान समझिए, ताकि आप ओवैसी की यूपी यात्रा का सही मतलब निकाल सकें। यूपी की कुल मुस्लिम आबादी करीब 17% है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। शहरों में मुस्लिम वोटर करीब 32%, जबकि ग्रामीण इलाकों में 16% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन अब तक यूपी में मुसलमानों की पसंद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रही है। 2014 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यूपी में मुस्लिम वोट का करीब 66% हिस्सा सपा और कांग्रेस के खाते में गया था, जबकि 21% मुस्लिम वोटरों ने बसपा के लिए वोट किया, जबकि बाकी मुस्लिम वोट दूसरे दलों के बीच बंट गया। लेकिन इस बार यूपी की सियासत में समीकरण कुछ अलग है, जिसका फायदा पूरी तरह हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी उठाना चाहते हैं। और इसके अलावा उनके पास बिहार वाला आत्मविश्वास भी है, जो उन्हें बार बार बंगाल और यूपी में जीत के सपने दिखा रहा है। शिवपाल साहब से हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने मीटिंग की है और मैं इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में जनाब शिवपाल साहब से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनसे बात करूंगा। आज का दिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरीके से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुभाषपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है, और वो जल्द ही शिवपाल यादव के साथ भी मुलाकात करके गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने बिहार में सफलता हासिल की, क्या वो क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ उत्तर प्रदेश में रख करके उसी तरीके की सफलता को हासिल करने की जुगत में लगे हैं। ऐसे में ओवैसी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वो बाहरी नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां भी उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी की पार्टी को वही सफलता उत्तर प्रदेश में मिलेगी जो दरअसल बिहार में मिली थी? ये एक बड़ा सवाल है।
मुस्लिम वोटरों के कंधों पर यूपी में अपनी सियासत चलाने का सपना देखने वाले ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय पार्टी की जरूरत होगी, जिसके लिए वो लखनऊ यात्रा पर है और इसी सिलसिले में वो भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से सियासी पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हालांकि ओवैसी समाजवादी पार्टी से अलग हुए चाचा शिवपाल यादव से भी संपर्क की कोशिश में है, ताकि लोकल पार्टी के जरिए मुस्लिम वोट में एंट्री कुछ आसान हो जाए। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन लगभग तय है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले आज असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ आकर के महत्वपूर्ण बैठकें की है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, तो सब लोग तो पूछेंगे क्या बातचीत हुई है, वो बताइए हम लोगों को। देखिए, आप लोग अच्छी तरह चिर परिचित हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा हम साल भर से बना के उसको हम लोग चला रहे हैं। उस मोर्चे में आज माननीय ओवैसी जी ने शामिल होने की घोषणा किया है। 2022 में मिलकर चुनाव लड़ने की बात तय हुई है। कौन होगा इस गठबंधन में, कौन कौन इस मोर्चे में शामिल होगा, क्लियर कर पाएंगे भी? देखिए, पहले तो ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिन, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान और आज आपके सामने माननीय ओवैसी जी शामिल हो गए। 9 लोग हो गए। तो ये 9 लोग मिलकर के हम लोग अब आज शुरू किए हुए हैं। थोड़ी ताकत और बढ़ी हमारी, कल और आप ताकत आपको दिखाएंगे। क्योंकि आप लगातार शिवपाल यादव के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, वो आपके पास भी चले आते हैं, आप उनके पास भी चले आते हैं, तो माना जाए कि शिवपाल यादव भी इस मोर्चे में शामिल हैं? हम 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपके साथ रहेंगे। अखिलेश यादव से कोई बातचीत आप लोग की हुई है क्या? हमारी इधर किसी से बात नहीं होती है। हम जिससे बात करते हैं एकदम मन से करते हैं और फिर आपके सामने ले आ देते हैं। तो अभी तो माननीय ओवैसी जी से हमारी वार्ता मन से हुई है, तो आपके सामने है, और मन से बात शिवपाल जी से हो गई है। जल्दी ही हम लोगों के साथ उनका भी हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की अगर लोकल पार्टी वाली खोज पूरी हो गई तो मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की राह और आसान हो जाएगी। ऐसे में अब आपको ओवैसी का यूपी वाला प्लान भी समझ लेना चाहिए। यूपी में इस वक्त 110 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट प्रतिशत 30 से 39% है, जो जीत हार में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा करीब 44 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट प्रतिशत 40 से 49% है। इसके अलावा 11 सीटों पर 50 से 65% तक मुस्लिम वोटरों का कब्जा है। उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम आबादी की बात किया जाए तो वो कुल जनसंख्या का करीब 17% है, और ऐसे में यूपी विधानसभा की 403 विधानसभा सीटों में से 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं। इनमें से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% मुस्लिम मतदाता है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जिसमें 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए भी ये गठबंधन आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती रख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव से पहले यहां पर पार्टियों के साथ गठबंधन करना और बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, वो आने वाले दिनों में किस करवट बैठता है ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से सियासी सुबुगाहट उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है, वो कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती हैं। ओवैसी की नजर खासतौर पर उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर की तादाद काफी अच्छी है, जो जीत में अहम भूमिका निभा सकता है। इनमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, कैराना, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ, संभल, बलरामपुर, मऊ, बदायूं, बहराइच, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद, बाराबंकी, लखनऊ विधानसभा सीटें हैं। ऐसा नहीं कि यूपी में ओवैसी पहली बार विधानसभा चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 34 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। ठीक इसी तरह 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM को 5 सीटें मिली। इससे ओवैसी का हौसला बढ़ा है और अब वो उत्तर प्रदेश पर फोकस बढ़ा रहे हैं।
ओवैसी की बढ़ती सियासी संभावनाओं को देखकर कई लोकल पार्टियां उनसे हाथ मिलाना चाहती हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात कही कि उनके गठबंधन के दरवाजे सभी पार्टियों के लिए खुले हैं, ऐसे में न सिर्फ विपक्षियों के लिए मुसीबत यहां बढ़ी है बल्कि आम आदमी पार्टी भी 2022 चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में ये गठबंधन किस करवट बैठता है, इस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होती हैं और आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में किस तरीके का चुनावी रणनीति बनती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ साथ ओवैसी के लखनऊ आने से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से बनना शुरू हो चुका है। यूपी से पहले ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में बिहार फॉर्मूला रिपीट करने की तैयारी कर रही है और ऐसा करने का कारण सिर्फ और सिर्फ बंगाल में मुस्लिम वोटर्स का प्रतिशत है। ओवैसी को लगता है कि वो मुसलमानों को रिझाकर बंगाल में अगर बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते तो तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 98 विधानसभा क्षेत्रों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में करीब 66.3%, इस क्षेत्र में 22 विधानसभा सीटें आती हैं। मालदा में 12 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ मुस्लिम आबादी 51.3% है। उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 49.9% है। इस रीजन में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37.1% है। इस क्षेत्र में 11 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में मुस्लिम आबादी 35.6% है। इस क्षेत्र में 31 विधानसभा सीटें आती हैं। इसीलिए ओवैसी बंगाल का सपना देख रहे हैं और दीदी ओवैसी की तैयारी से घबराई हुई है। इसीलिए बार बार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का नाम दे रही हैं। चीफ मिनिस्टर बंगाल को ये कहना चाहेंगे ममता बनर्जी को कि उनको आदत हो चुकी है मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोगों से वास्ता उनको पड़ा है। पहली मर्तबा उनके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा है जो उन पार्टी से मुकाबला करेगा जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को ठगते आए हैं। हम इतना ही पैगाम देना चाहेंगे मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर को कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए। आपके पार्टी के बड़े नेता भाग रहे हैं, उनकी फिक्र करिए आप पहले। ओवैसी को बंगाल से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? इसका उत्तर छिपा है बंगाल के उस समीकरण में जिसमें मुस्लिम वोटर्स करीब 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और इसी के सहारे ओवैसी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में ये फॉर्मूला हिट रहा, इसीलिए अब बंगाल और यूपी में आजमाने की तैयारी है।